हमारे देश के आन बान शान कहे जाने वाले सेनाओं पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का जो एक दौर सा शुरू हो गया है, एक महज अगर कह ले तो ट्रेंड सा शुरू हो गया है, आखिरकार इस पर लगाम कब लगेगा। चाहे मामला विजय शाह का हो जो मंत्री है मध्य प्रदेश के, चाहे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा साहब का हो, या फिर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव का मामला हो, ये तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से और कैसे अभद्र टिप्पणी जो है कर रहे हैं हमारे सेनाओं को लेकर के। कर्नल सोफिया पर आपने देखा किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने का कामकाज हुआ। उसके बाद आपने देखा हमारे देश के सेनाओं को लेकर के किस तरीके से डिप्टी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश का उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणी किया है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है जो आखिरकार अभद्र टिप्पणी करने वाली, इतनी नीचता दिखाने वाले, इतने गिरा हुआ शब्द बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होगा। इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे कब जाएंगे, इन लोगों पर कार्रवाई कब होगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। वही हम आपको बता दें जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने हालांकि विजय शाह का एफआईआर को लेकर के तो उन्होंने अनुमति दे दी, एफआईआर भी हो गई है। किन धाराओं में एफआईआर हुई है, इस धाराओं के बाद जो है किस तरीके से क्या क्या मामला निकल करके आएगा, कैसी सजाएं होगी, ये तमाम चीज हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें विजय शाह मामलों को लेकर के जैसे ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुमति दिया जो इस पर एफआईआर होनी चाहिए, उस पर तो एफआईआर हो जाती है। किन धाराओं में होती है, क्या क्या मामला हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो मामला क्या है। मामला ये है जो उन्होंने कहा था जो हमारे देश के सेनाओं को लेकर के, कभी जाति को लेकर के तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रहते हमारे देश की सेना, इन मामलों को लेकर के तो कभी राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमारे देश के सेनाओं को दलित तो स्वर्ण पता नहीं किन किन जातियों में जो है बांटने की कोशिश हो रही है। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है जो अगर राम गोपाल यादव पर कार्रवाई होती है, राम गोपाल यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, डिप्टी मुख्यमंत्री लगातार उन पर कार्रवाई करने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार उनके बयान को नीचता दिखाने की कोशिश हो रहे हैं, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का उतना कुनवा नहीं है, मजबूती नहीं है, उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी उन पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन उन पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर दूसरी तरफ जब सवाल करने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री, तो उन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश की जाती है, उनको गाली गलौज तक हालांकि जो है सोशल मीडिया पर देने की कोशिशें होती हैं, ये कहां तक सही है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं जो इसी तरीके के ऐसे नीच लोगों को, ऐसे घटिया लोग, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को अपने पार्टी में रखना चाहते हैं, तो ये कहना वो छोड़ दे जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, हमारी पार्टी एक नज़र से सबको देखती है, हमारी पार्टी कोई भी धर्म जाति को नहीं देखती है, ये कहना अखिलेश यादव छोड़ दे। अगर वो चाहते हैं जो ये लगातार वो हर रैली में इन बातों को लेकर के संबोधन करे, तो सबसे पहले राम गोपाल यादव को उसको घर से उठा करके जेल के सलाखों के पीछे डालने का कामकाज वो खुद करे, अखिलेश यादव खुद करे, चचा शिवपाल यादव खुद करे। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार इसको बचा कौन रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी तो टिप्पणी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी वो तो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर दूसरी तरफ चले हम तो दूसरी तरफ विजय शाह का मामला आता है। विजय शाह जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री है। विजय शाह जो है लगातार मध्य प्रदेश में एक सब और ताकतवर मंत्री कहे जाते हैं। विजय शाह के सिर पर अगर किसी का हाथ है तो मोहन यादव का हाथ कहा जाता है जो वहां के मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर एफआईआर होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और एफआईआर होने के बावजूद भी सलाखों के पीछे नहीं है। कहा यह जाता है जो वो कहीं छुप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है, मध्य प्रदेश के जो तमाम अधिकारी हैं, वो उनके घर पर जाकर के कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उनके घर को कुर्की में क्यों नहीं बदल देते हैं। जितनी घटिया और नीचता मानसिकता के जो लोग भरे पड़े हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये अहम सवाल है। लेकिन देखना यह भी होगा जो आखिरकार उनको बचा
बचा कौन रहा है, क्योंकि विजय शाह का मामला हो या फिर डिप्टी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब का मामला हो या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य कोई भी अधिकारी का क्यों ना मामला हो, कोई भी नेता का मामला क्यों ना हो, आखिरकार इसको बचाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इन मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, आला जो उनके हाईकमान है, वो भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तो इन पर टिप्पणी जरूर करना चाहिए और देश को आश्वस्त जरूर करना चाहिए जो हाँ हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इसको सलाखों के पीछे डालेंगे, इस पर कार्रवाई करके हम ये साबित जरूर करेंगे जो देश में अगर देश की आन बान शान हमारी जो सेना है उसको हम सबसे अव्वल पर रखना चाहते हैं, उसको हम सबसे ऊपर का दर्जा देंगे, क्योंकि वो सरहद पर वो रहते हैं, तो हम जो है हिफाजत के साथ हम अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित बोल सकते हैं, सुरक्षित घूम सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पर इस तरीके की नीचता से जो अगर उस पर टिप्पणी करना, उस तरीके से जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और ये कहना जो तमाम जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, ये कितनी घटिया और कितनी मानसिकता जाहिर करते हैं, जो आखिर इनके दिमाग में कितनी जहर भरा पड़ा है, इनके दिमाग में जो है अंधभक्ति का कितना जहर भरा पड़ा हुआ है। और सबसे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है बड़ा, जो वो संविधान की शपथ खा करके जो है संविधान की शपथ लेकर के डिप्टी मुख्यमंत्री पद का जो है वो वहाँ पर सम्मान के साथ वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं मानसिकता, उसके बावजूद भी इसको बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तो यहाँ तक कि ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो मामला हाईकोर्ट में है, मामला पुलिस प्रशासन के पास है, मामला उन पर FIR का है, इसमें मैं कुछ क्या ही बोल सकता हूँ। कोर्ट समझे, प्रशासन समझे, लेकिन साहब सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार कोर्ट को बीच में आना क्यों पड़ा। आप खुद FIR कर देते, आप खुद उसको सलाखों के पीछे भेज देते, कोर्ट को इस तरीके की निजता से उन पर जो है कहीं ना कहीं टिप्पणी न करना पड़ता। अब ऐसे में देखना ये होगा इन तमाम मामलों को लेकर के किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होती है। अब ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है जो विजय शाह का मामला तो सामने आ गया है, उन पर FIR की बातें हो गई है, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री जो जगदीश देवड़ा साहब है उस पर किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर निकल गए, वो जाति को भी पीछे छोड़ दिए, सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी को भी वो पीछे छोड़ दिए। वो तो यहाँ तक ये भी बोल दिए हैं जो देश के जो तमाम सेना है वो नतमस्तक है। इस पर किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर किस तरीके से कैसे जो है किन किन धाराओं में होनी चाहिए, खैर ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और पता ये भी चलेगा जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से इस पर कार्रवाई करते हैं। ये तमाम चीज़ें तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।